Hello everyone. Today we are going to study about the topic nitrogen losses. नाइट्रोजन लॉसेस हमारा तीन तरह से होता है। पहला लीचिंग लॉस, दूसरा रन ऑफ लॉस, तीसरा गैसियस लॉस। लीचिंग लॉस या ड्रेनेज लॉस ऑफ नाइट्रेट। लीचिंग होता क्या है? लीचिंग हुआ हमारा कोई भी वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स का लॉस सॉइल से होता है थ्रू रेन या इरिगेशन या ड्रेनेज वाटर की वजह से, वो लीचिंग हुआ। तो जैसे हमारा जो भी एक्सेस नाइट्रेट रहता है वो क्या होता है, ड्रेनेज वाटर, इरिगेशन वाटर या रेन वाटर की वजह से ग्राउंड वाटर में चल जाता है। अब आते हैं रन ऑफ लॉस लाइक ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का लॉस कैसे होता है? जैसे जो भी वो सरफेस पे, हमारा ग्राउंड सरफेस पे जो भी वाटर फ्लो हो रहा रहता है उससे अमोनिया सब मिलके दूसरी जगह चल जाता है, वॉश आउट हो जाता है। तो ये रन ऑफ लॉस हो गया। तीसरा क्या हो गया? गैसियस लॉस। मतलब गैसियस फॉर्म में हमारा नाइट्रोजन का लॉस होगा। इसमें पहला है वोल्टिलाइजेशन, दूसरा केमिकल डिकम्पोजिशन और तीसरा माइक्रोबियल डिनाइट्रिफिकेशन। तो अब आता है हमारा वोल्टिलाइजेशन या नॉन बायोलॉजिकल लॉस ऑफ अमोनिया। वोल्टिलाइजेशन पहले ये हुआ कि कोई भी डिसॉल्व सैंपल जब हमारा वेपोराइज होता है तो उसको वोल्टिलाइजेशन बोलते हैं। और यहाँ पे जब हमारा pH ग्रेटर देन 8 होता है, मतलब अल्कलाइन मीडियम रहता है, तो नाइट्रोजन का लॉस इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया के होता है। तो यहाँ पे NH4OH जो हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो वाटर से मिलता है और अमोनिया देता है और 2H2O देता है। यहाँ पे क्या होता है, अमोनिया एज ए गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाता है। मेनली 60% नाइट्रोजन का लॉस होता है इंडिया में ड्यू टू वोल्टिलाइजेशन। और इसीलिए हम लोग को अल्कली सॉइल में नाइट्रोजन एप्लीकेशन जब भी करेंगे तो वो 25% इंक्रीज़ करके करेंगे। दूसरा हमारा आता है केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्राइट NO2 माइनस, जो कि हमारा एसिडिक कंडीशंस में होता है। यहाँ पे मतलब pH जब 5.5 या उससे लो होता है और ये अरेबिक कंडीशंस रहना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्राइट होता है एसिडिक कंडीशन में और फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है उससे। तो ये तीन मैकेनिज़्म है इसका होने का। पहला क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2 जो हमारा अमोनियम नाइट्राइट है, वो क्या होगा, टूटेगा हमारा 2H2O प्लस नाइट्रोजन में, जो कि गैसेस फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है। और दूसरा क्या है, जब हमारा एमाइंस RNH2 नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो ROH प्लस H2O और नाइट्रोजन रिलीज़ करता है। नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है और इस रिएक्शन को हम लोग वैंस लाइक रिएक्शन बोलते हैं। और तीसरा है हमारा स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस एसिड। तो HNO2 जो हमारा नाइट्रस एसिड है वो डिकम्पोज होता है H2O 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये हम लोग का गैसेस फॉर्म में रिलीज हो जाता है। और एनो नाइट्रोजन ऑक्साइड ये एरोबिक कंडीशंस में अनस्टेबल रहता है, जिस वजह से वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते इमीडिएटली NO2 बना देता है। अब तीसरा है हमारा माइक्रोबियल डीनाइट्रिफिकेशन। ये जस्ट अपोजिट टू नाइट्रिफिकेशन है हमारा। तो जैसे नाइट्रिफिकेशन में जो हमारा अमोनिया या अमोनियम आयंस रहते थे वो कन्वर्ट होते थे नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में, वहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता था। और यहाँ पे हमारा बायोलॉजिकल रिडक्शन होता है नाइट्राइट नाइट्रेट का, और गैसियस फॉर्म में लिबरेट हो जाता है N2 और N2O। और जब एलिमेंटल ऑक्सीजन का एब्सेंस हो जाता है सॉइल में, जैसे वाटर लॉगिंग कंडीशंस हो गया, तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हम लोग का रुक जाता है। कहने का मतलब जो हम लोग का अमोनियम आयन से नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्सन हो रहा था तो वो अब नहीं हो पाता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस एक्रोमोबैक्टर बेसिलस माइक्रोकोकस जो सॉइल में रहते हैं उनको भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट रहता है। तो वो अपना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए नाइट्रेट से अपना ऑक्सीजन लेने लगते हैं, उससे डिराइव करने लगते हैं। तो इसके वजह से नाइट्राइट सब रिड्यूस होने लग जाता है। तो ये क्या होता है, रिडक्शंस की वजह से नाइट्रस ऑक्साइड्स, नाइट्रिक ऑक्साइड्स, एलिमेंटल नाइट्रोजन हम लोग का गैसेस फॉर्म में इस तरह इस प्रोसेस के जरिए रिलीज हो जाता है।
और मेनली डीनाइट्रिफिकेशन वाटर लॉगिंग कंडीशन की वजह से होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का एब्सेंस होने लगता है वाटर लॉगिंग कंडीशंस में। और इस डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस को अगर हम लोग को कम करना है तो हम लोग को फॉस्फेट रेसिड्यू ऐड करना चाहिए। फॉस्फेट रेसिड्यू ऐड करने से क्या होता है, सॉइल में एरेशन बढ़ जाता है और एडिक्वेट ड्रेनेज होना चाहिए, या नहीं तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होना चाहिए सॉइल में। और एक ये भी पॉइंट है, अगर रटून क्रॉप के बाद हम लोग वीट लगाते हैं तो उसका यील्ड हम लोग का ज़्यादा रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का रेसिड्यू हम लोग के रटून शुगर केन्स क्रॉप सब में रह ही जाता है। तो उस फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की वजह से सॉइल का एरेशन अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस अच्छे से होता है। तो उस वजह से वीट का यील्ड ज़्यादा होता है। और रटून शुगर केन होने की वजह से ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट भी ज़्यादा हो जाता है सॉइल में। थैंक यू।